अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाक गारंटी ऐप के बारे में कि आप लोग किस तरह से अपना बेफाम नादरा की एप्लीकेशन से बना सकते हैं घर बैठे। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका है। आपने पाक गारंटी ऐप पे पहले ख़ुद को रजिस्टर कर लेना है। ये पाक गारंटी ऐप इसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें, नहीं किया हुआ तो। इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट इसमें अगर पहले से रजिस्टर्ड है तो ठीक है, नहीं है तो आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, फ़र्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और नेशनलिटी है पाकिस्तानी नेशनल या फ़ॉरेन, जो भी है कंट्री सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मोबाइल ऑपरेटर आपने सेलेक्ट करना है, कौन सा है, टेलनर है, जैज़ है, स्कॉम है, यूफोन, भारत जोंग। ईमेल एड्रेस लिखेंगे मोबाइल नंबर लिखने के बाद। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस लिखने के बाद पासवर्ड लिखना है, कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद अगर कंप्यूटराइज आइडेंटिटी कार्ड है तो आप लोगों ने येस करके आईडी कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे, यहाँ इशू डेट आप लिखेंगे, यहाँ पे जो आपके आईडी कार्ड की इशू डेट है, नहीं तो आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ये लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो इसकी आईडी जनरेट हो जाएगी। आईडी जनरेट होने के बाद आपने उसको लॉगिन कर लेना है। ये मैंने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिख लेना है। मैंने ये स्क्रीनशॉट पे इसको फिंगरप्रिंट पे किया हुआ है। आप लोग स्कैन करके इसको मैं लॉगिन करता हूँ, ये हमारे पास लॉगिन होके इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हमने जो है वो सर्टिफिकेट CRC FRC इसमें जो है हम लोग बेफाम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो इस पर क्लिक किया है। उसके बाद अगर आप पेरेंट्स हैं तो माई सेल्फ इसको करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अगर आप कोई और कर रहा है तो आपने ब्लड रिलेटिव पे क्लिक कर देना। माई सेल्फ पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद CRC का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। CRC के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद ये नेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये आईडी कार्ड नंबर शो होगा और आपसे कहेगा वेरीफाई एप्लीकेंट फिंगरप्रिंट। वेरीफाई एप्लीकेंट फिंगरप्रिंट, चार ऑप्शन आपके पास, प्लीज़ प्रोवाइड योर आइदर 4 फिंगर्स आर थंब। यहाँ पे आप लोग लेफ़्ट हैंड, राइट हैंड या लेफ़्ट थंब या राइट थंब, इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेफ़्ट हैंड को सिलेक्ट करते हैं। लेफ़्ट हैंड को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो होगा कि आप लोगों ने किस तरह से करना है। ये आपको स्क्रीन में दिखाया गया है। आप लोगों ने फिंगर, ये एक आपको नज़र आ रहा है, आपने फिंगर को बिल्कुल खोलना नहीं है, जोड़ के रखना है। ये देखिए, जोड़ के रखने के बाद आप उसके बाद ये देखें आपके पास आ रहा है कि आप लोगों ने इस तरह से ये आपका जो सिर्फ है ऊपर वाला पार्ट जो है वो चीज़ स्कैन होगी इसमें। ये देखें, तो आप लोगों ने इस तरह से उसको फिंगर को पास लेके जाना है तो आप लोगों की फ़िंगर जो है वो स्कैन हो जाएगी आसानी से। जोड़ के रखनी है फ़िंगर बिल्कुल आपने। उसके बाद ये स्कैनिंग के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, नेक्स्ट पे। जैसे ही आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो एप्लीकेशन डिटेल आपके पास आ जाएगी इस तरह से, जो आपने टाइप भी, एप्लीकेशन टाइप भी, और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी, ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर वगैरह सारी डिटेल आपकी इस तरह से डिटेल शो हो जाए। लास्ट में आपसे पूछ रहा है आपने प्रोसेसिंग प्रायोरिटी आपकी क्या है, नॉर्मल है, एग्जेक्टिव है, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। नॉर्मल में इसकी फ़ीस होगी 50 और एग्जेक्टिव में इसकी फ़ीस, ये देखें, नॉर्मल में इसकी फ़ीस आ रही है 50 रुपीज़ और अगर आप इसको एग्जेक्टिव करते हैं तो 500 फ़ीस होगी। तो आपको दोनों में से ऑप्शन आप देख सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट ऑप्शन लगता है। हम नॉर्मल पे क्लिक करते हैं और उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जो है वो इसके बाद आपके पास पिक्चर जो है वो फ़ोटोग्राफ लेने के लिए कहेगा। फ़ोटोग्राफ आपने जो लेनी है वो आपकी बैकग्राउंड जो है वाइट होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन, और उसके बाद आपका फेस जो है वो ढका नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये देखें, ये फ़ोटोग्राफ अगेंस्ट प्लेन वाइट बैकग्राउंड, प्रेफरेबल वाइट और लाइट ग्रे बैकग्राउंड, फ़ोटोग्राफ मस्ट बी टेकन वाइल लुकिंग स्ट्रेट इनटू द कैमरा। आपने बिल्कुल सीधा जो है वो कैमरे देखना है, कैमरा अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आपकी जो है वो पिक्चर कैप्चर नहीं होगी। जैसे ही आपकी पिक्चर कैप्चर हो जाएगी, कैप्चर होने के बाद आपने पिक्चर की जो है वो, जो भी पिक्चर आप अपलोड करेंगे उसका कोशिश करेंगे बैकग्राउंड जो है वो प्लेन वाइट हो, आपका फेस बिल्कुल क्लियर हो,
उसमें ये इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है, फ़ोटोग्राफ गाइडलाइन, टेक फ़ोटो अगेंस्ट प्लेन वाइट बैकग्राउंड, प्रेफरेबल वाइट और लाइट ग्रे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आप लोगों ने साइन जो है वो अपने ड्रा करने हैं। सिग्नेचर, एप्लीकेंट सिग्नेचर आपने ड्रा करना है। यहाँ पे ड्रा सिग्नेचर आप अगर आपके पास किए हुए वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ब्राउज़ पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रा करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ड्रा कर दें। यहाँ पे आप लोग जो है वो सिग्नेचर अपने ड्रा कर सकते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ड्रा करने के बाद जैसे ही ड्रा करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो यहाँ से माइनर लिस्ट आ जाएगी। बर्थ सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा और सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा। आप लोग जो है वो अगर पहले से आपका जो है वो अंदराज होगा तो अगर पहले से अंदराज होगा तो आपके पास नीचे नेम आ जाएगा। अगर नहीं अंदराज होगा, ये अब नादरा के साथ लिंक हो गया है तो आप लोगों के पास ऑप्शन मौजूद है। अगर आपके पास जो अंदराज नहीं है, ऐड न्यू चाइल्ड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप लोग ऐड न्यू चाइल्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद होगा कि आप लोग जो है वो यहाँ पे ख़ुद से भी अंदराज कर सकते हैं। अगर इसको एडिट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये एडिट का ऑप्शन, टैप टू एडिट का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। आप लोग यहाँ पे किसी भी तरह की जो है वो एडिटिंग भी कर सकते हैं। फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे नेम भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये इन्होंने उधर से बनाया हुआ, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन जो है वो ज़रूरी एडिटेबल नहीं है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। कंटिन्यू पे क्लिक करके ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जो है वो वन बाय वन रिव्यू कर सकती हैं कि इसमें कोई चेंजिंग तो नहीं, कोई इसमें कोई इशू वगैरह तो नहीं है। सारी डिटेल जो है वो आप लोग यहाँ से रिव्यू चेक कर सकते कि आपका नाम जो है वो करेक्ट लिखा हुआ है, आपकी वाइफ का नाम करेक्ट लिखा हुआ है। ये सारी डिटेल यहाँ से चेक हो जाएगी। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी डिटेल है, अगर कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नहीं है तो आप लोगों ने जो है वो इसको इसी तरह चलने देना है। डिसेबिलिटी कोई नहीं है तो ऐड डिसेबिलिटी का ऑप्शन है, नहीं है तो रहने दें। कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो है वो देखें, अब ये वेरीफाई का सिंबल आ गया कि आप लोगों ने वेरीफाई भी टिक का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने बर्थ जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट टाइप सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे जो भी है आप लोगों CBRC है या मैनुअल है वो आप लोग जो है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ भी आप लोगों के पास जो आपकी वाइफ है उसके फिंगरप्रिंट शो होंगे। उसके फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए आपके पास इस तरह से आएगा, आप लोग उसको स्कैन कर सकते हैं। कंटिन्यू पे लेफ़्ट फिंगर है, फिर राइट जो है 4 फिंगर या लेफ़्ट 4 फिंगर है, या राइट थंब या लेफ़्ट थंब। जैसे ही आप लोग करेंगे स्कैन, उसको स्कैन करने के बाद आप लोग ये नहीं स्कैन हो रहे थे तो इसकी वजह से थंब को स्कैन किया गया। अगर आपकी लेफ़्ट 4 फिंगर ना स्कैन हो, आप राइट 4 फिंगर ट्राई करें, वो भी नहीं हो रही तो आप लोगों ने थंब को ट्राई करना है। इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन जो है वो ओके हो जाएगा। स्कैन करने के बाद आपने नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको वेरीफाई करने में, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी जैसे ही, तो उसके बाद आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। आपने फिर कंटिन्यू पे, अब ये इस पर फिर ये इशू आ रहा था, स्कैन नहीं हो पा रहे थे, इसको फिर ट्राई किया। आप चारों ऑप्शन में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट हैंड 4 फिंगर, राइट हैंड 4 फिंगर, या लेफ़्ट थंब या राइट थंब। इन चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो आप ट्राई कर लें। उसके बाद जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा, जैसे ही आपको वेरीफाई हो गए थंब, उसके बाद ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ओके हो जाएगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ये अभी अगेन फिंगर नहीं स्कैन हुए, एरर आ रहा था। और ये अभी थंब को किस तरह से स्कैन करना, थंब को आपने थोड़ा दूर करके जो आपके पास ऑप्शन आएगा उसी के अंदर रह के उसको आपने जो ड्रा लाइन होगी थंब की, उसको उसके अंदर रख के फिर ये देखें नेक्स्ट कर देना, स्कैन हो जाएगा। और
उसके बाद स्कैनिंग में कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं क्योंकि पिक्चर बन रही है, पिक्चर में स्कैनिंग का इशू हो सकता है। और मोबाइल फ़ोन अच्छा ले आप लोग, उसके बाद ये कंटिन्यू करेंगे। अटेस्टेशन ऑलरेडी डन, ये नीचे आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास ये कुछ ऑप्शन आएंगे, आपने इनको ओके करना है। चेक लिस्ट होगी, चेक लिस्ट जो है ना वो आपने सारी की सारी चेक लिस्ट जो होगी वो उसके ओके कर देना है। चेक लिस्ट को आप ओके करेंगे। चेक बॉक्स है, इसको आप लोग रीड भी कर सकते हैं। तो इसमें है कि आपने इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की वो करेक्ट है और आप समझते हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है। आई सर्टिफाई आई डिक्लेयर दैट आई एम जुडिशनली लॉ, मतलब क्रिमिनली कोई इशू नहीं है किसी किस्म का। सब डाटा जो है वो ओके है। ये सारी आपसे इंफॉर्मेशन पूछने के बाद जो है वो आप इसको अच्छे तरीके से रीड भी कर सकते हैं। बजाय कि इसको आप लोग जो है वो ओके करें। ओके करने से पहले आपने इसको रीड करना है। डिक्लेयर करने से पहले फिज़िकली क्रिमिनल केस तो नहीं है इसमें, या उसके अलावा अनक्वालिफाइड फाइनलिटी, और इसके अलावा मतलब कहने का मकसद ये है कि आम लफ्ज़ों में इसमें किसी किस्म का भी कोई इशू ना हो। आपने फिर सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट के बाद ये पूछ रहे हैं कि आप लोग फ़ीडबैक दें। ये कभी कभार आपसे पूछ लेते हैं। फ़ीडबैक के बाद आपने नेक्स्ट जो है वो ये देखें, अप्रूवल के लिए जो है वो रिक्वेस्ट भेज दी गई है। अप्रूवल जैसे ही होगी नादरा डाटा को फैच करेगा, वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपसे कहा जाएगा कि आपने फ़ी पे करनी है। आपको मैसेज आएगा, वो भी मैं आपको मैसेज भी चेक करवा देता हूँ। आप में ये देखें वो ऊपर हमारी एप्लीकेशन है, उस पर क्लिक किया हमने। जैसे ही हम लोगों ने फ़र्स्ट वाली एप्लीकेशन CRC वाली पे क्लिक किया तो आपके पास नेक्स्ट जो है वो कुछ और मेन्यू को जो है ना वो ओपन हो जाएगी इस तरह से कि आपसे रिक्वायर करेंगे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो लिस्ट आ जाएगी। आपने उनमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जैसे मैंडेटरी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, आइटम्स हैं, वो अभी तक कोई आपने नहीं किया। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है, जिसमें गार्डियनशिप सर्टिफिकेट है, नेशनलाइजेशन सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, S1 फॉर्म है। कुछ ये फॉरनर के लिए, जो फॉरनर है उनके लिए। और आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड करना है बर्थ सर्टिफिकेट। आपके पास बना हुआ होगा बर्थ सर्टिफिकेट, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट जो आपके पास, ये सारे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो है फॉरनर के लिए, जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए ऑप्शन हैं कुछ, तो आप लोग जो है वो जो आपसे रिलेटेड ऑप्शन है वो आप उसको जो है वो सिलेक्ट करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर लें। अब ये देखें मुख्तलिफ़ ऑप्शन आप देख लें आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट है। हम लोग जो है वो ट्राई करेंगे बर्थ सर्टिफिकेट को अपलोड करने की। पिक्चर आपने जो बनानी है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की जो है वो ब्लर नहीं होना चाहिए पिक्चर को। अब इसमें ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे। ब्राउज़ पे क्लिक करके आपने यहाँ पे पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी पिक्चर आप अपलोड करना चाह रहे हो। बर्थ सर्टिफिकेट बेहतर है कि आप पिक्चर को नाम दे दें बर्थ सर्टिफिकेट, अपना जो बेटी है या बेटा जिसका नाम उसके नाम पे बना के, ताकि आपको अपलोड करने में आसानी हो। ना भी दें तो आप लोग जो है वो इसको ये हमने सेलेक्ट करके उसको अपलोड कर दी है। उसके बाद ये नेक्स्ट की है। नेक्स्ट जैसे ही की है तो आपके पास ये स्टेटस जो है वो CRC का इन प्रोसेस शो होगा। स्टिल इन प्रोसेस शो होगा, थोड़ा टाइम वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपको मैसेज आएगा आपके सिम पे, जो रजिस्टर्ड नंबर आपने ऐड किया हुआ है उस पर आपको मैसेज आएगा, प्लीज़ पे योर फीस यूजिंग ईजी पैसा, जैज़ कैश या ई सहूलत, या उसके अलावा और जो भी ऑप्शन है आप लोग फ़ी पे कर सकते हैं। ये ट्रैकिंग आईडी आपने इसको कॉपी कर लेना है। और ट्रैकिंग आईडी को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने जैज़ कैश को ओपन करना है। जैज़ कैश को ओपन करने के बाद आपके पास जो है वो इस तरह से जैज़ कैश को लॉगिन करेंगे। आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे। गवर्नमेंट पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे आप लोग। उसको लॉगिन करने के बाद गवर्नमेंट पेमेंट्स का ऑप्शन है 8 नंबर पे, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी NIS का ऑप्शन है।
NIS नादरा की फ़ीस पे करने के लिए NIS पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने ID जो है आपकी ट्रैकिंग ID वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आपने ID यहाँ पे पेस्ट की, कॉपी की हुई थी पहले, वहाँ से हमने कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करेंगे, आपके पास फ़ीस शो हो जाएगी 50 रुपीज़, और आपने जो 50 रुपीज़ है वो पे कर देने। नीचे कंफर्म है, कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपने फ़ी पे कर देनी है। कंफर्म पे क्लिक करके आप लोग जैसे ही है फ़ीस पे करेंगे, जैसे फ़ी पे होगी आपके पास वाउचर इस तरह से नज़र आ जाएगा। फ़ी जो है वो 12.93 12.93 इन्होंने फ़ी जो है वो भी डिडक्ट की है इसमें से। तो आपके पास इस तरह से रसीद भी शो होगी और आपको आपके